वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा, वैसे ही हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के भी PY क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लगाते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मतलब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि वन शॉट में पूरा वीडियो फिनिश। ओके, तो चैप्टर 3 देख लेते हैं। चैप्टर 3 आप लोग समझ रहे होगे, जान रहे होगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चा क्या बोल दिया, मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप लोगों को मेरी पिछली वाली वीडियो में आप जब जाएंगे, मैंने एनसीईआरटी चैप्टर जब पढ़ाए तो उसमें मैंने इसको समझाया है कि ये मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोगों को याद भी होगा और थोड़ा बहुत इसमें भी समझा देना है। तो बेटा मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि मेनी सॉल्यूशन में A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2। ये बात तो सारे बच्चों को पता है। तो और आप लोगों को ये भी पता है कि इसको किससे कंपेयर करते हैं, A1x + B1y इक्वल टू C1। फिर इसी तरह इसको भी करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं A2x + B2y इक्वल टू C2। इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम देखो कंपेयर किए, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चा कि हमारी A1 की वैल्यू क्या दी है, तो आप लोग बोलोगे मैम 2, क्लियर। फिर हम बोलेंगे B1 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम 3। हम बोलेंगे C1 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम 5। इसी तरह हम यहाँ पे बोलेंगे A2 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम 4। और B2 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम K। और C2 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 10। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। फिर आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, A1 की वैल्यू क्या दी है 2, A2 की वैल्यू क्या दी है 4 इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या दी है 3, B2 की वैल्यू क्या दी है K इक्वल टू, फिर इसी तरह C1 की वैल्यू क्या दी है 5 और इसकी वैल्यू क्या दी है C2 की 10। ठीक, अब देखो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, मतलब K की वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है कि K की वैल्यू क्या होगी। तो सारे बच्चों को इतना आ गया है ना अच्छे से, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग के एनसीईआरटी में नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो बच्चा इसको हम क्या करें थे, इसको ले लेंगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2K इक्वल टू 4 3 जा 12, K बराबर 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। K की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 6। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, बोलेंगे मैम क्या इधर वाला नहीं सॉल्व कर सकते थे। कुछ बच्चे पूछेंगे ना कि मैम क्या हम इसे सॉल्व कर सकते थे क्या, भाई तीनों इक्वल में था ना, तो आपका तब भी आंसर आ जाएगा। इसको कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3/K इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 3 2 जा 6, K बराबर कितना आ गया 6। क्यों आया, क्योंकि इसमें तीनों चीजें क्या थी, इक्वल थी, और हमारा क्या था, मेनी सॉल्यूशन था। तो ये लोग, आप जिन बच्चों को ये नहीं आता मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब मैंने एनसीईआरटी की जब पढ़ाया चैप्टर 3 तो उसमें मैंने सॉल्व कराया, आप जाके वहां से एक बार देख सकते हैं। ओके, ये बात सारी बच्चों को समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले इसको देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ P द इक्वेशन Px वो 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस का Py इक्वल टू 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बोल दिया। तो आप लोग को बता दें मेनी सॉल्यूशन
कोइंसिडेंट लाइन और कंसिस्टेंट, ये सब क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या होता है इसका फॉर्मूला, A1/A2, इसमें तीनों सेम होते हैं, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक, क्या क्या मैंने क्या बोला, कोइंसिडेंट लाइन के लिए और किसके लिए बोला मैंने, कोइंसिडेंट लाइन मेनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट के लिए सेम होता है। ठीक, यही होता है। तो बच्चा अब इसमें फिर कंपेयर करेंगे, इसको किससे कंपेयर करेंगे, A1x, लेकिन हाँ ठीक है, प्लस B1y प्लस C, फिर A2x प्लस B2y प्लस C1 C2 C1। क्लियर है, तो बोलोगे यस मैम। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तुम लोग और अच्छे से भी कर सकते हो, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे या आपने टेस्ट पेपर तो ऐसे लिखोगे 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग कर रहे हो, तो आप लिखोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 से आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखोगे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू क्या दी है, कुछ नहीं दिया होता तो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या दिया माइनस का 1, और C1 की वैल्यू क्या दे दिया है 8। क्लियर है, फिर इस तरह इसको भी लिखोगे C6x माइनस का PY, फिर देखो इधर प्लस में इक्वल किधर किस में आएगा, माइनस में, माइनस का 16 इक्वल टू 0। फिर उसमें कंपेयरिंग लिखोगे, ऐसे लिखना है आप लोग को एग्जाम में। कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग कर रहे हो आप, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। फिर A2 की वैल्यू क्या दी है बेटा 6, फिर B2 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे माइनस का P, फिर C2 की वैल्यू क्या दी है, C2 की वैल्यू क्या दी है, C2 की वैल्यू दी है माइनस का 16। इतना सब लोग को आ जाएगा, ऐसे लिखना होगा। फिर आपको लिखना होगा ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे A1 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे 3, A2 की वैल्यू क्या दी है 6, क्या दी है 6, फिर B1 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 1, फिर B2 की वैल्यू क्या दी है माइनस का P इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या दी है 8 और C2 की वैल्यू क्या दी है 16, माइनस का 16। क्लियर है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्लियर, तो बच्चा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, P बराबर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, ये हमारा ऊपर आंसर दिया भी है, किसका आंसर क्या आएगा। तो आप लोग जैसे मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, अब आप लोग इसको भी सॉल्व करके सेम ही आएगा आंसर। तो ये बता रहे हैं लेकिन पेपर में एक ही करना होता है। जैसे इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ पे मुझे लग रहा है P की वैल्यू बेटा माइनस का 16 दिया है, क्या दिया है माइनस का 16। तो जब ये इधर आएगा इक्वल किधर, तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में होगा। क्लियर है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो 16 दिया है वो माइनस का 16 दिया है। क्लियर है, आ गया, क्योंकि वहां पे हम लोग का माइनस आ रहा था, हम सेम आता है ना आंसर। ओके, और करके आप इसको करिए चाहे इसको करिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको एक ही करना है इतना। पहले इसको नोट डाउन करना, फिर इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, फिर इसमें क्या बोला है, सेम इसमें भी बोल दिया, इसमें क्या बोल दिया आपका, सेम इसमें भी क्वेश्चन दे दिया है आपको। इसमें क्या बोल दिया है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो बोला है इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय
3x प्लस 2py इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, द वैल्यू ऑफ p विल बी, इसमें भी बोल दिया, इसमें क्या बोल दिया, पैरेलल लाइन, क्या बोल दिया, पैरेलल लाइन, सेम क्वेश्चन है। तो पैरेलल लाइन के लिए बताओ फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो आप बोलोगे मैम a1 अपॉन में a2 होता है इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉट इक्वल, क्या होता है, नॉट इक्वल, सिर्फ किसमें किसमें इक्वल होता है, तीनों कोइंसिडेंट लाइन में होता है हमारा और मेनी सॉल्यूशन में, और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का क्लियर नहीं रहता तो इसका देता भी नहीं क्वेश्चन में, भाई कंसिस्टेंट तो दो में होते हैं, इसका देता भी नहीं हमारा, आप लोग बस इतना लर्न कर लो, कोइंसिडेंट लाइन में और मेनी सॉल्यूशन में पैरेलल होता है हमारा तीनों, और पैरेलल लाइन में मतलब तीनों सेम होते हैं, और पैरेलल लाइन में दो सेम होते हैं, क्या होता है, नॉट से, ओके ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप ऐसे करोगे 3x प्लस का 2y 2py इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करना है, आप तो को रट चुका होगा, कंपेयरिंग किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, b1 की वैल्यू 2p, ठीक, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई इधर प्लस में, इधर किस में, प्लस में, तो इक्वल के जब इधर आएगी तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस का 2p 2 हो जाएगा, ये बात समझ में है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि हमारी c1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2, क्लियर। फिर इसी तरह हम कंपेयरिंग करेंगे, आप कंपेयरिंग किससे करेंगे, फिर नहीं क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे फिर कंपेयरिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा 2x प्लस 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है, इसीलिए हम ऐसे सॉल्व करा रहे हैं। फिर क्या होगा, कंपेयरिंंग किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख रहे होगे a2 की वैल्यू क्या दी है 2, फिर b2 की वैल्यू कितनी दी है 5 और c2 की वैल्यू क्या दी है 1, क्लियर है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने आएंगे, तो हम देख रहे हैं कि a1 की वैल्यू क्या दी है 3 और a2 की वैल्यू 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे 2p, फिर b2 की वैल्यू क्या दी है 5, नॉट इक्वल, इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब है नहीं क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट इक्वल माइनस का 2 अपॉन में 1, नॉट इक्वल मतलब जो p की वैल्यू आएगी डिफरेंट आएगी, कर तो सकते हैं ना। चलो तो बच्चा क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2p, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 2 जा 4p, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में 15 अपॉन में 4। अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते, देखिए हम लोग का आंसर आ भी रहा है, क्लियर है, आ गया, वेरी गुड, ये तो अब आने लगा होगा ना, इतना सारा क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चा जिस क्वेश्चन की जितनी आप तारीफ करो उतनी ही तारीफ इस क्वेश्चन की कम है, क्या करिए आप जितनी भी तारीफ करिए इस क्वेश्चन की तारीफें कम है, मतलब ये हर ऐसा कोई एग्जाम ना हुआ होगा बोर्ड एग्जाम जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो और चाहे यूपी बोर्ड हो, ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन। पूछोगे मैम क्या, आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जैसे मान लो ये दिया होता है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस का y बराबर 2, अब इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये पूछता है ना, तो थोड़ा सा उसका टफ वर्जन दे दिया, चलिए करते हैं हम इसको। अब चाहे एलिमिनेशन मेथड से करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, उसमें कोई कभी कभार पूछता नहीं, सीधे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चा क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, 3 अपॉन में 2x माइनस का 5 अपॉन में 3y इक्वल टू माइनस का 2, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है हमारा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा
3 3 जा 9x, फिर 5 2 जा 10y और 3 2 जा 6 इक्वल टू -2। समझो एक बार और, इन बच्चों को नहीं आया, नहीं बाद में तुम लोग परेशान करते हो। अगर ये ऐसे होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? तो आप बोलोगे मैम कि हम सीधे कराते इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 10 और इन दोनों का आपस में, ये तो होता है ना। जिन बच्चों को एलसीएम से आता है वो एलसीएम से कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो उनके लिए, ठीक है। तो बच्चा अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये लिखोगे 9x माइनस का 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 1। क्लियर है? इतना आ गया। फिर इसी तरह हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। इसका भी सेम सेम वही रूल रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2x प्लस 3y 3 2 जा 6 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो बेटा 6 से 6 कट जाता है, आपको पता है ना। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, अब इतना सारे बच्चों को आ गया, इतना आ गया, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे क्या लिख दोगे, इक्वेशन 2। सेम ऐसे, बस ये दो देखो, ये तो एक्स्ट्रा करवा लिया ना, सीधे ये क्वेश्चन ऐसे रहता, ये और ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये और ये ऐसे कहेगा इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चा उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं अच्छे से। इतना आ गया, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12, इक्वेशन 1 था। फिर आप इक्वेशन 2 लिखोगे, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को? तो आप बोलोगे जी मैम क्लियर है। ठीक, अब बेटा अब देखो, अब हम देख रहे हैं कि हमारा कोई चीज़ क्लियर मतलब सेम सेम नहीं है क्या। भाई यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। तो हम तुम लोगों को बताए थे इसके पहले कि इनको क्या बनाना होता है, हमको सेम बनाना होता है। क्या बनाना होता है, सेम। चाहे x को आप सेम बना लीजिए और चाहे y को सेम बना लीजिए। क्या बनाना होता है, x को या y को। तो किसको बनाते हैं हम लोग सेम, y को बनाते हैं। y को बनाने में सीधे कट जाएगा। तो सेम बनाने के लिए करना क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 10, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करा है 3 से, और इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करा है 10 से। बात क्लियर है? 10 यहाँ पे 3 यहाँ पे सेम सेम हो जाएगा, लेकिन पूरे में कराना होता है। 9 3 जा बोलोगे मैम 27x प्लस, फिर 10 3 जा 30y इक्वल टू, और 12 3 जा 36। ओके, अब 10 कैसे, 20x प्लस 30y इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे 130। क्लियर है? अब दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। क्लियर है? और ऐड करने पे आप लोग को पता है कि साइन नहीं चेंज होती, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। साइन चेंज इन द सेंस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 47x। भाई इसको हमारा ऐड हो जाएगा 47, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस या प्लस, तो ये पूरा कट गया। अब क्या आएगा, अब इसको माइनस करते हैं, तो 10 से 6 जाए कितना आएगा 4 आएगा। फिर 12 से 3 जाए कितना आएगा, 12 से 3 जाएगा तो कितना आएगा 9। जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, तो कोई बात नहीं। ठीक, फिर x बराबर, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, x बराबर 94 अपॉन में 47। देखो सही आ रहा है बच्चों। हाँ, अब ये कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 2।
इतना क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नहीं आ रहा है तो फिर बताते हैं। क्लियर? अब हमें x की वैल्यू हमारी आ गई, फिर इसके हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो बच्चों पूछोगे मैम y की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप इक्वेशन 1 या 2 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की अपनी आ जाएगी। तो किस में पुट कर देते हैं? इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, इतनी बात सब बच्चों को आ गई होगी अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 इक्वेशन किसमें पुट कर रहे हो? इक्वेशन 2 में। ठीक, तो क्या पुट करेंगे हम लोग? तो इक्वेशन हमारी है क्या? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या दी? 2 प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 2 जा 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। 3y इक्वल टू 13, इधर प्लस में उधर किस में जाएगा? माइनस में। तो आप लिखोगे 3y, 13 से 4 जाएगा, कितना आएगा? 9। तो अब सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। 9 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 जा 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। देखो, पहली बात तो बहुत अच्छे से सबको समझ में आया। जिनको और बेसिक से एकदम अच्छे से पढ़ना हो, मैंने इसके साथ ढेर सारे इसके क्वेश्चन करवाए, एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो आप चैनल में जाइए, उसमें से देख लीजिए। ठीक, ये है जो आपका रिवीजन हो जाएगा। और आई थिंक इसी में आ गया होगा बच्चों को। जिसको और रिवीजन करना है और अच्छे से इस चीज़ को समझना है, मैंने एनसीईआरटी में इसके सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है हमारा? 2 और क्या है? 3। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आई? 2 और y की वैल्यू कितनी आई? 3। क्लियर है? ओके, चलिए फिर बच्चा ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर देखिए, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? तो बोलोगे इफ द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 7 टेबल इज, इनका रेट कितना दिया है? 360 एंड द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर एंड 10 टेबल इज, कितना दिया है? 520। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल सेपरेटली। ठीक है, मतलब एक चेयर और एक टेबल की वैल्यू बताना है। देखो तुम लोग थोड़ी बात समझना, कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 चेयर, समझना 4 चेयर और 7 टेबल कोई कितने में खरीदता है? कितने में खरीदता है? 360 रुपए में खरीदता है। क्लियर है? इसी तरह फिर दे दिया है कि 6 चेयर, क्या दे दिया है? 6 चेयर प्लस 10 टेबल कितने में खरीदता है हमारा? 520 में। तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया है कि एक चेयर और एक टेबल की वैल्यू बताओ। क्या पूछ लिया? एक चेयर और एक टेबल की वैल्यू बताओ। तो बच्चा इसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं? देखो, हम चाहे तो सीधे इसी को सॉल्व कर लें, लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे हम लोग? एक बार इसको क्या मानेंगे हम लोग? चाहे तो इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे? ये तो आपको समझाने के लिए था, तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे। लेट x बराबर चेयर, हमने चेयर को क्या मान लिया? x। लेट चेयर को हमने क्या मान लिया? x। इसी तरह y, वो टेबल को हमने क्या मान लिया? टेबल को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 चेयर 4x प्लस 7 टेबल 7y इक्वल टू, क्लियर है? फिर इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 6 चेयर मतलब 6x प्लस 10y इक्वल टू 520। इतनी बात सारे बच्चों को आ गई होगी। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको तो अभी मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सेम टू सेम आ गया, आप लोग को आना चाहिए। अब चलिए, अब बेटा इसमें भी देखना है कि कोई सेम है नहीं, तो इनको हमको क्या बनाना है? सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। तो हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2। तो हम किसको सेम कर लेते हैं इसमें भी? किसको करें? किसको करें?
वाले को मतलब y को ही सेम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिसको करेंगे उतना ही होगा, y को ही कर लेते हैं ना, क्लियर है। तो करने के लिए मैंने क्या बोलता है, y को हम सेम कर रहे हैं, इसको भी कम कर सकते थे आप, x को भी, y को कर रहे हैं सेम, तो y को सेम करने से क्या मतलब सेकेंड वाले में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और अपोजिट समझो, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, क्लियर है। यहाँ पे क्या था, बार बार समझो, क्योंकि यही बच्चों से गलती होती है, इसीलिए मैं बार बार समझा भी रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा है 10y, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या लिखा है 7 से, तो मैं नीचे 7 से, सोचने की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सोचना है ही नहीं आप लोगों को, सीधे करते जाइए, आंसर आता जाएगा, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, तो चलिए करते हैं हम लोग, समझते हैं। तो बच्चा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें, कितना हो जाएगा 40x प्लस 70y इक्वल टू 3600। फिर बच्चा इसका इससे कराएंगे, तो 6 7 जा 42x प्लस 70y इक्वल टू, फिर 0 0 7 2 जा 14, 1 आ गया, 7 5 जा 35 36, क्लियर है। तो आप बोलोगे मैम क्लियर है। फिर अब हम इसको क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे, देखो उसमें क्या हो रहा था, कट जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 है और ये क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2, क्लियर है। और या तो आप लोग यहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्लियर है। चलो ये आप नोट कर लो बच्चा। तो मैंने क्या बोला था, अगर माइनस करते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अब तुम लोग खुद सोचो, यहाँ पे क्या लिखा है 40 और 42, 40 से 42 जाए कितना आएगा, तो आप बोलोगे मैम 2, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का लगता है, तो 40 और 42 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे मैम 42, तो माइनस का 2x, क्लियर है। ये हमारा पूरा कट गया। अब हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3640 और फिर 3600, तो हमारा कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 40, कितना आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, कितना है 40। अब इसमें भी देखना कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे माइनस लगा है, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे 3640, ये वाला नंबर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का लगता है, क्लियर है, आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, पता है ना, x बराबर कितना आ गया 40/2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y, किसकी निकालनी है y की, तो आप किसी भी में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो किस में रख दे, तो हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, किसी में भी रख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 20, किस में रख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में, तो लिखोगे 6x प्लस 10y इक्वल टू 520, क्लियर है, आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू हमारी क्या है 20, तो x मल्टीप्लाई 20 प्लस 10y इक्वल टू 520, क्लियर है। फिर 6 2 जा 12, 0 120 प्लस 10y इक्वल टू 520, इधर प्लस में इक्वल के उधर किस में जाएगी, माइनस में। देखो बच्चों आप लोग बता सकते हो जहां पे आपको नहीं समझ में आता, 0 से 0, क्लियर, फिर 2 से 2 जाएगा 0, 4 से 5 से 1 जाएगा 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 400/10, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे मैम 40, x की वैल्यू कितनी आई है 20, y की वैल्यू कितनी आई है 40, तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है 20 और y की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आपने, यहाँ पे आप लिख सकते हैं
यहाँ पे मत लिखिए, थोड़ा बताते हैं हम। चलिए, तो आप लोग को पता है, आपने x को क्या माना था, तो आप देखोगे कि आपने x को क्या माना था, चेयर। क्या माना था, 1 चेयर की वैल्यू थी, तो x को आपने क्या माना था, 20। फिर y को क्या माना था, y को क्या माना था आपने, टेबल। तो टेबल क्या दिया है बच्चा, 40। मतलब एक चेयर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज है, और टेबल की वैल्यू कितनी दी है, एक टेबल की वैल्यू कितनी दी है, 40। क्लियर है, आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। बस मैं बार बार यही बोल रही हूँ, जहां पे नहीं आया आप कमेंट करिए, मैं तुरंत दोबारा बताऊंगी इस क्वेश्चन को। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ तो देख लीजिए आप लोग। वेरी गुड, आंसर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, आ रहा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीतू कैन, क्या बोला है, रीतू कैन स्विम डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। बात समझ में आ गई। तो बच्चे इसको करना क्या है, पहले देख रहे हैं, पहले हम लोग कुछ नहीं करते, पहले जो हमको आता है वो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, रीतू कैन, अरे चल तुम लोग की एक बात और बता दूं, एक बात थोड़ी सी बता दूं आपको, अगर मैं फॉर्मूला समझा दूंगी तो आप लोग को आ जाएगा। आप लोग को बता दूं क्या दिया है, ये स्विमिंग स्टिल वाटर, स्विमिंग स्टिल वाटर, तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इस एस बी। एस बी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बराबर 2, और एस सी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस का y बराबर, s माइनस का y बराबर 2। ठीक है, इस क्लियर है, ठीक है। तो एस बी हमारा होता क्या है, एस सी हमारा क्या होता है, द स्पीड ऑफ करेंट, क्या होता है, द स्पीड ऑफ करेंट, द स्पीड ऑफ करेंट, लिख लो भाई। सी मतलब क्या होता है, करेंट, द स्पीड ऑफ करेंट, द स्पीड ऑफ करेंट। फिर एस बी क्या होगा, द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट या द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आप समझते हैं हम लोग। तो हम इसको क्या मान लेंगे, देखो ये हमारा क्या दिया, रीतू कैन स्विम डाउन स्ट्रीम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है और बहुत इजी तरीके से हम लोग समझे ले रहे हैं, नहीं तो इसके क्वेश्चन बहुत भारी भंकम होते हैं, तो इसको अच्छे से समझे ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस इतना फॉर्मूला लर्न करोगे और इसके क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोग कर लो एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई क्या दिया है, पहली बात तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सब स्पीड में पूछ रहा है हमारा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x बराबर, हम लोग निकाल रहे हैं x बराबर क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे हम लोग स्पीड को क्या मान लेंगे, x इक्वल टू क्या है, 20 किलोमीटर, टाइम क्या दिया है 2, तो x बराबर 10 आ गया। ठीक, चलो देखो अगर आपका, आप लोग ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैम x क्यों मानी, तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर डाउन स्ट्रीम होगा, क्या होगा, अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे x, और अगर अप स्ट्रीम होगा क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा तो आप लोग क्या मान लोगे, y। बस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, स्पीड, फिर स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर है, फिर बेटा डिस्टेंस कितना दे दिया, 4 अपॉन में 2, 2 1 2 2 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या है हमारा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम या स्पीड ऑफ, आप लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ
डाउन स्ट्रीम बराबर x और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बराबर y, तो इसको हम क्या मान लेंगे y। तो हमारा y बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी कितना आ गया x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको स्पीड में निकालना है। तो बच्चा x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बोला है, स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर या स्पीड बोर्ड, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो आप बोलोगे मैम हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कि S प्लस एस बी बराबर S प्लस वाई अपॉन में 2। x की वैल्यू हमारी क्या दे दी है, तो आप बोलोगे 10, y की वैल्यू क्या दे दी है 2 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा बच्चा 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ गया एस बी कितना आ गया, क्लियर है। देखो हमारी एस बी की वैल्यू आ गई, ठीक, एस पी लिख सकते हो, एस बी लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए। चलो बच्चा फिर इसी तरह यहाँ पे क्या बोला है, अब क्या बोला है स्पीड ऑफ द करंट, करंट का क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम आप ही ने बताया एस सी बराबर होता है एक्स माइनस का वाई अपॉन में 2, तो एस सी बराबर एक्स क्या दिया हमारा 10, वाई क्या दिया है 2 अपॉन में 2, एस सी बराबर 8 आ गया, 10 से 2 जाए कितना आएगा 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एस सी बराबर कितना आ गया 4, और ये हमारा क्या है एस बी है और ये हमारा क्या है एस सी है। क्लियर है, आ गया अच्छे से, जो नहीं आया पूछो। देखो एक बार इस क्वेश्चन को और अच्छे से एक बार समझा दे रही हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा एस बी बराबर फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई बाई 2, एस सी बराबर होता है एक्स माइनस वाई बाई 2। फिर एक बार इसको और अच्छे से लिख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, क्या होता है अप स्ट्रीम क्या होता है x, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है डाउन स्ट्रीम, तो आप बोलोगे मैम y। बस हो गया, हमको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फिर हमारा जो क्वेश्चन पूछा तो मैंने बस इसको क्या निकाल लिया, किलोमीटर आवर में दिया था तो इसको किलोमीटर पर आवर में, जिससे हम लोग को फॉर्मूला पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, फिर इसी तरह दूसरे वाले से y की वैल्यू निकाल ली, बस सीधे रख दिया फॉर्मूले में, आ गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर है, आया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। देखो अगला ही क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, और आगे भी आने की संभावना है, मतलब आ ही सकते हैं, संभावना क्या होता है। फिर देखो इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8 अपॉन में 15, फाइंड द नंबर्स। ठीक, कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करते जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या बोला, सम ऑफ टू नंबर, तो हम मान लेते हैं सम ऑफ टू नंबर क्या होता है, पहला नंबर x मानते हैं, दूसरा नंबर क्या मानते हैं y। करे दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या दे दिया है 8, सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर्स का सम क्या दे दिया है 8। फिर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन्हीं का रेसिप्रोकल, तो बच्चों आप लोग को रेसिप्रोकल पता है, ये देखो इधर, जैसे मान लो 8 लिखा है, 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन में 8, ये तो होता है ना रेसिप्रोकल, मतलब उसको पलट दिया जाता है। जैसे मान लो लिख दी मैं 5 अपॉन में 3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोल दोगे 3 अपॉन में 5। क्लियर है, तो कह रहा है कि जो ये नंबर दिए इन्हीं का रेसिप्रोकल करिए, तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y। जो इनका रेसिप्रोकल का जो सम दिया है वो कितना दे दिया है 8 अपॉन में 15, तो हमने लिख दिया। क्लियर है, आ गया, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ y प्लस का x इंटू वाई,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों का आपस में। देखो एक बार फिर से देख लो, x प्लस वाई प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में। क्लियर है? आ गया? वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 18/15। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि x और y की वैल्यू तो दी है ना, तो आप बोलोगे मैम इसको तो हम पुट कर सकते हैं, ये तो हमें आता है। तो हाँ बेटा, तुरंत पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि इसको मान लो इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस y इक्वल टू 8। किसमें पुट करना है हमको? इक्वेशन 2 में। इतनी बात समझ में आ गई? तो बोलोगे यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? 8 इक्वल टू 8 अपॉन में x इंटू वाई अपॉन में 15। क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन यही है ना? ठीक है। फिर अब बच्चा आप लोग देख रहे होगे कि ये सामने सामने ऐसे कट जाता है, पता है ना? पता है कि नहीं? ठीक है, नहीं पता तो रहने दो, नहीं फिर आप लोग घबरा जाओगे, फिर मेरा दिमाग खाओगे। मैम आपने क्या पढ़ा दिया, मैं और अच्छे से समझा दे रही हूँ। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करा देंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका 8xy इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। अब देख रहे हैं ये हमारा किस में है? मल्टीप्लाई में। उधर किस में जाएगा? डिवाइड में। बस एक स्टेप बढ़ जाता है, बस हो गया। x इंटू वाई बराबर कितना आ गया? 15। फिर देखो इतना आ गया। अब आप लोग कहोगे अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर, मल्टीप्लाई में लिखा है y, तो उधर किस में जाएगा? डिवाइड में y। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? आप लोग को दिख रहा होगा कि x बराबर 15 अपॉन में y लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर y अपॉन में 15 y। x बराबर 15 अपॉन में y किस में पुट करना है हमको? इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। क्लियर है? थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फिर x प्लस वाई बराबर 8। क्लियर? अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, x से हम क्या लिख देंगे? 15 y प्लस का y इक्वल टू 8। क्लियर? अब यहाँ पे भाई कॉम, यहाँ पे 1 मानोगे, यहाँ पे क्या मानोगे? 1 मानोगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 15 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में वाई इक्वल टू 8। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखोगे 15 प्लस वाई स्क्वायर, इधर माइनस वो डिवाइड में है, उधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में 8y। क्लियर? अब यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? इसको इधर ले आओगे तो लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस में, इधर इक्वल है, इधर प्लस में, इक्वल किधर किस में आएगा? माइनस में, प्लस का 15। अब इसके हम क्या कर देंगे? फैक्टर। इसीलिए पहला ही मतलब पहले दूसरे चैप्टर में फैक्टर पढ़ाया गया था। अब इसके हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा ही बचेगा। देखो इतना छोटा क्वेश्चन था और कितना लेंदी जा रहा है, लेकिन हाँ इजी है तो आता है ना, आ तो रहा ही है। फिर अब मैम आपने जब इसका देखो सेम हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ द जीरोज बताइए या इसका फैक्टराइज करिए, तो बोलोगे मैम हमको आता है। क्या करोगे? इसके पहले मैंने इसके क्वेश्चन बताया था ना, तो आप बोलोगे मैम 15 लिखा है, 15 के हम फैक्टर करेंगे, तो क्या करेंगे? 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो मैंने क्या बोला था? अगर यहाँ पे प्लस लगा तो क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पे लिखोगे 15 बराबर 5 मल्टीप्लाई 3, तो बोल रहे हो कि हाँ मैम आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्या लगा है बेटा? प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस का 3, क्या 8 आ रहा है? यस, पास हो गया, मतलब आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे y इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 3 y प्लस 15। क्लियर है? आ रहा है? वेरी गुड। फिर यहाँ पे
y इक्वल टू, ये माइनस का है अंदर माइनस 5y माइनस का 3y प्लस का 15। अब देखो इन दोनों में कैरी क्या, कॉमन क्या मिल रहा है, तो आपको कॉमन लेना आता ही है, तो लिखोगे y माइनस का 5, इसमें क्या लोगे माइनस का 3, तो y माइनस का 5। मैंने क्या बोला था, अगर सेम सेम बन रहा है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो क्या होगा, हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत कर दिया। देखो सेम सेम बन रहा है ना, तो बोलोगे यस मैम। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि हमारा क्या आया y माइनस का 3, एक ब्रैकेट में क्या होया, यहां से लिखते हैं क्या है एक ब्रैकेट में y माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया y माइनस का 5, बहुत बार बताया गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो, पूरा करना है वैसे ही सेम, y बराबर कितना आ गया 3, दूसरे कैसे करेंगे, इसका भी करेंगे y माइनस का 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 5। क्लियर है, आ रहा है, वेरी गुड। अब बच्चा, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछा है भाई, x y की वैल्यू तो आ गई, अब हमको किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधे रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 3, y बराबर आप 5 भी लिख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, सेम ही आएगा, y बराबर 3 या लिख दो कॉमन में y बराबर 5, दोनों रख लो, ठीक है, दोनों रख लेते हैं हम लोग। चलो एक बार क्या करते हैं, इसको हमें 20 से ऐसे कट करेंगे और दोनों रख के देखते हैं, तो क्या होगा x प्लस का y बराबर 8, फिर इधर भी x प्लस का y बराबर 8, एक बार हम लोग क्या रखेंगे 3 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो x प्लस y की वैल्यू क्या दिया 5 इक्वल टू 8, x बराबर 8 माइनस का 5, x बराबर कितना गया 3। इसी तरह इसमें करेंगे, x की वैल्यू क्या दी है, वो y की वैल्यू क्या दी है 5 रखते हैं, इस बार वो 3 रखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 8, फिर x बराबर 8 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया 5। देखिए समझ में आया, थोड़ा लेंदी गया, लेकिन हाँ इसको 2 बार देख लोगे तो अच्छे से आ जाएगा, और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर उनको 2 बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया। देखो ये आंसर आया हमारा, y की वैल्यू 2 आई है और x की वैल्यू भी 2 आई है, क्लियर है, आ गया, वेरी गुड। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पे नहीं आएगा आप लोग बताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा सम ऑफ द एरिया ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पानी पी लो फिर उसके बाद पढ़ाती हूँ। सर पानी, अरे लगातार इतना बोलते बोलते थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना, फिर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर ऑफ 12 मीटर देन फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर। क्लियर है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हम तो देखो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, पहले इतना सॉल्व करेंगे फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख कर। तो क्या बोला है, अच्छा कोई बताएगा ये एरिया का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ये स्क्वायर होता है, यही बोलोगे ना, कि हम पूछेंगे एरिया का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, तो क्या बोल दिया दोनों का स्क्वायर, क्या बोल दिया एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तो हम एक्स और वाई मान के करते हैं, हम लोग को इजी पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर पहले एरिया, पहले का एरिया क्या है एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे का एरिया क्या दिया है वाई स्क्वायर, सपोज करते हैं क्योंकि दोनों एरिया क्या होंगे अलग अलग होंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कह रहे जो इन दोनों का जो सम है क्या है, इन दोनों का जो सम है कितना दे दिया, देखो समझो, फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या मान लोगे तुम लोग एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड एरिया ऑफ स्क्वायर,
तो आप लोग बोलोगे मैम हम वाई स्क्वायर मान ले रहे हैं। भाई अलग अलग कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, फिर इन्हीं दोनों का जो बोल दिया सम इतना है। फिर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब बताओ इसका पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम 4a होता है, तो इनको भी अलग अलग मानना है, तो क्या हो, तो आप क्या लिखोगे 4a होता है, तो आप लिखोगे कि पहला जो हमारा पेरीमीटर है, लिख लेना यार अच्छे से, समझ गए, फर्स्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर क्या मान लोगे 4x। फिर सेकेंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या मान लोगे 4y। क्लियर है, तो उन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बोल रहा है कितना है, तो हमने लिख दिया 4x माइनस का 4y इक्वल टू 12। किस बच्चे को नहीं आया, समझो सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इतना और इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे दिया 12 दे दिया। क्लियर है, हाँ बोलोगे मैम आ रहा है, क्या बोलोगे अरे मैम आ रहा है, चलिए करते हैं हम। अब देखो इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस का y बराबर 12, x माइनस का y बराबर 12 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x की वैल्यू x माइनस y बराबर कितना आ गया 3। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर इधर माइनस में उधर किस में जाएगा प्लस में, इसको हम मान लेते हैं हमारा क्या है इक्वेशन 1 था और ये हम क्या मान ले रहे हैं इक्वेशन 2। अब आप लोग पूछोगे मैम आपने ऐसा क्यों माना, पूछोगे ना, तो मैंने बच्चों बता दिया कि हमको x और y की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है x और y की वैल्यू निकालना है। अगर सेम सेम होता यहाँ पे स्क्वायर ना लगा होता तो या तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते या किससे करते सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते, लेकिन दिक्कत क्या आ गई यहाँ पे स्क्वायर लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, x की वैल्यू हमने निकाल ली और मतलब x की वैल्यू निकाल ली और दूर इक्वेशन 1 में रख देंगे। थोड़ी बात समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ में आई, चलो जितनी भी आई बहुत अच्छी आई, आगे बढ़ते हैं, ठीक क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर वही पुट द वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करना है, तो आप लिखोगे मैम x बराबर y प्लस का 3, किसमें पुट करना है हमको इक्वेशन 1 में। अब आप लोग देख रहे हो इक्वेशन 1 हमारी है क्या, क्या देख रहे हो इक्वेशन 1 हमारी है क्या, क्लियर है। तो आप लोग देखोगे कि इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इसको थोड़ा सा मेटते हैं तो और थोड़ी जगह बन जाएगी, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो ये वाली बात हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यार यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर y प्लस का 3, किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 हमारी है क्या, तो आप बोलोगे मैम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब बच्चा देखो इसमें हमें क्या करना है पुट करना है, क्या पुट करना है x की जगह पे ये पुट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर जब हम क्या पुट करोगे y प्लस का 3, एक्स स्क्वायर जब हम क्या लिखोगे y प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, ठीक। फिर y स्क्वायर इक्वल टू 117। अब हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ay प्लस मल्टीप्लाई 3। जिन बच्चों को नहीं याद उनके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, आ रहा है, इक्वल टू प्लस y लिखना भूलना नहीं, 2y वो y स्क्वायर 117। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 117।
अब देखो वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2y², कितना हो जाएगा 2y² प्लस 6y इक्वल टू 117, इधर प्लस में इक्वल टू उधर किसमें आएगा माइनस में, तो 2y² प्लस 16y इक्वल टू 17 से 9 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे लिखोगे 108। ठीक, अब देख लो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे मैम इसमें क्या कॉमन मिला, 2 को कॉमन मिल रहा है, तो y² प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 108, किसमें मल्टीप्लाई में, उधर किसमें जाएगा डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। बहुत थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये देखो जो जितने वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। हाँ थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आता होता है इसको आप 3-4 बार रिवाइज करोगे, कई बार लगाओगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। सिर्फ अगर बोर्ड एग्जाम में डिजिट बस चेंज हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y² प्लस 3y प्लस में इक्वल किधर किसमें आएगा माइनस का। अब इसमें भी वही करना है, क्या करना है हमें, क्या करना है फैक्टर करना है, क्या करना है फैक्टर करना, सारे बच्चों को सिखाई दिया गया है। क्या होगा 54 का, तो क्या करोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो आता है ना, आता है कि नहीं। अब हम यहाँ पे माइनस करना है, क्या करना है ऐसा माइनस करिए कि क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अच्छा बताओ, अब देखो ऐसे करना है, अगर 9 मल्टीप्लाई 6 करें तो कितना आना चाहिए 54 आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दे तो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो आ रहा है, तो मतलब हमने सोचा अच्छा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y² प्लस क्या हो जाएगा 9 माइनस का 6 y माइनस का 54 इक्वल टू 0। क्लियर है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू प्लस 9y माइनस का 6y माइनस का 54 इक्वल टू 0 है, समझ लेना। फिर अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है दिख रहा है ना अच्छे से, चलिए इसको ऐसे कर दे रहे हैं ना, आप लोग को इधर का दिखना चाहिए। चलिए तो बेटा अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला, तो आप बोलोगे मैम y मिल रहा है, तो y प्लस का कितना हो जाएगा 9। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, अगर हम -6 कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता कॉमन लेना सिखाया गया है, तो आप उसको देखिए अच्छे से सीखिए, y माइनस का 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस का 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, और y प्लस का 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9। आप लोगों को बार बार बता दें प्लस वाला नंबर लिया जाता है, आप लोग को पता है जब क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं तो कौन सा नंबर पुट करते हैं प्लस वाला, तो यहाँ पे हमको क्या पुट करेंगे दूसरे में, भाई y की वैल्यू तो आ गई, हमें किसकी निकालनी है x की निकालनी है, बस सॉल्व हो गया। तो हम क्या पुट करेंगे प्लस वाला से, प्लस वाले जो जीरो जाएगा उसको पुट करते हैं, तो किसमें पुट करते हैं हम लोग, किसमें पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, कि किसमें पुट करें इक्वेशन 2 में पुट किए दे रहे हैं, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, तो यहाँ पे सी फिर से लिखेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, चलो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 6 किसमें पुट कर रहे हो इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 हमारी है क्या, तो आप बोलोगे मैम इक्वेशन 2 है x बराबर y प्लस का 3, देखो हमारी इक्वेशन यही थी, तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे x इक्वल टू y की वैल्यू क्या दी है 6 प्लस का 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। देखो जो हमारा क्वेश्चन था
देखो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यही पूछा था कि देन फाइंड द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर। साइड पूछा था, मतलब साइड कौन कौन सी होगी, तो हमारी पहली साइड क्या है 6 और दूसरी क्या है 9। क्लियर है, आ गया होगा। एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो और इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जहां पे नहीं आता उसको दोबारा देखिए, ऐसे ही आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के आएंगे। चलो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3 if each of them save 2000 per month then find their monthly income। ठीक है, मंथली इनकम पूछ रहा है। तो बच्चा एक बात आप लोग को बता दूं, आप पहले ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है इनकम। इनकम पूछा है तो आप लोग पूछोगे मैम इनकम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पता है आप लोगों को, इधर लिखते हैं ना, इनकम बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे छोटा, इनकम बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अब आप लोग पूछोगे मैम इसमें निकालना क्या है, हमारा क्या निकालना है, इनकम निकालना है, इनकम निकालना है और सेविंग दी हुई। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैम इनकम माइनस का सेविंग। क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा इनकम माइनस का सेविंग। देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा, तो बोलोगे जी मैम आर। तो अब इसमें क्या देखना है हमको, देखो जो पूछ ले, यहाँ पे क्या बोल दिया इनकम, रेशियो भी दिया है, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स, जो पूछेगा उसी को एक्स, इनकम को हम क्या मान लेंगे एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, देखो जो पूछेगा, मैंने बार बार बोला जो पूछेगा उसी को हम क्या मानेंगे एक्स। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 2 इनकम दी है, तो हम यहाँ बोलेंगे फर्स्ट इनकम कितनी दी है, फर्स्ट इनकम क्या बोल दोगे 9x, और सेकेंड इनकम क्या बोल दोगे 7x। और आप लोग को बताते हैं रेशियो वाली चीज अपॉन में लिखते हैं, रेशियो किस में लिखते हैं अपॉन में लिखते हैं। तो इनकम बराबर हमारा फॉर्मूला, इनकम मतलब एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला क्या होता है इनकम माइनस का सेविंग। तो हम लिखेंगे 9x प्लस का वो अपॉन में 7x। मैंने बताया ना रेशियो वाली चीजें किस में लिखते हैं अपॉन में लिखते हैं, रेशियो वाली चीजें किस में लिखते हैं अपॉन में लिखते हैं, रेशियो किस में लिखते हैं अपॉन में लिखते हैं। और x किसको मानते हैं जिसको निकालना होता है, x किसको मानते हैं जिसको निकालना होता है। फिर क्या बोल दिया सेविंग कितनी होती है, करेक्ट ईच ऑफ, मतलब दोनों में सेविंग कितनी होती है 2000 रुपए की सेविंग होती है। और फॉर्मूला क्या है माइनस करना होता है, इनकम में क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे 2000 माइनस 2000। ठीक, फिर एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है आपका, क्या दे दिया है एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है, देखो तुम लोग खुद देख लो, एक्सपेंडिचर बराबर देख लो इधर, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम माइनस का सेविंग, सेम ही तो लिखा है। क्लियर। और मैं अब आप लोग बोलोगे मैम इसको एक्स क्यों नहीं मानी, मैंने क्या बोला जिसको निकालना होता है उसी को एक्स मानते हैं। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कैसे करेंगे देखो इधर, तो 3 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पूरे में कराना है, 3 9 जा 27x, 3 2 जा 6। क्लियर। फिर इसी तरह इसमें करा लेंगे, 7 4 जा 28x, फिर 4 2 जा 8,
क्लियर है? तो बोलोगे यस मैम। अब एक्स एक्स एक साइड, नंबर नंबर एक साइड, 27x माइनस का 28x इक्वल टू माइनस का 8000, इधर माइनस में इक्वल कितना जाएगा, प्लस का 6000। बेटा अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आप बोलोगे मैम माइनस का x आएगा इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 2000। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। बात समझ में आ गया? फिर अब हमारे x की वैल्यू आ गई है, तो सीधे सीधे हमको सॉल्व कर लेना है। अब बताओ, हमने फर्स्ट इनकम क्या माना था, 9x, क्या माना था, 9x, तो 9 मल्टीप्लाई 2000, x की वैल्यू क्या है, 2000 यहाँ पे रख दोगे, कितना आता है, 18,000। फिर सेकेंड इनकम क्या माने थे आप लोग, क्या माने थे हम लोग, सेकेंड इनकम, तो आप बोलोगे 7x, 7 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू जो आई 2000, उसको पुट कर देंगे। देखो इजी था ना, जितना बात बोले अगर गाइडेंस का आप ध्यान दे लोगे तो आपको आ जाएगा, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज इतना, ठीक है, द नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग इज डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हमें क्या करना है बेटा, फिर तो बेटा जो हमारी 2 डिजिट नंबर होती है, क्या होती है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर हमारी हमेशा क्या होती है, 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर क्या होती है, 10x प्लस वाई। अब देखो इतना बात तो लर्न कर लो, कभी भी बोले 2 डिजिट नंबर क्या बोलेगा, देखो 2 बार लिख गया ना, अगर 2 डिजिट नंबर बोले कभी भी बोले तो हमारी क्या होती है, 10x प्लस वाई। अगर इन्हीं नंबर को बोल दे इंटरचेंजिंग, क्या बोल दे, इसको लर्न करो, इंटरचेंजिंग बोल दे, क्या बोल दे, इंटरचेंजिंग, तो ये चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, 10y प्लस का x। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात सबको आ गई। फिर देखो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तो हमारी लर्न करने वाली है, तो यहाँ पे लिख लो 2 डिजिट नंबर, बार फिर से लर्न करा दे रहे हैं, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, x 10x प्लस y। फिर इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर, अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, नंबर को चेंज करना है बस, ठीक, क्लियर है, आ गया, वेरी गुड। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर, 2 डिजिट नंबर जितना, तो हम सिर्फ क्या बोला, सिर्फ डिजिट को सम करने के लिए बोल, देखो द सम ऑफ डिजिट, सिर्फ अगर डिजिट बस बोल देगा, क्या बोल देगा, डिजिट, तो डिजिट में हम क्या मानते हैं, x, और क्या होती है, y। 2 डिजिट बोल दिया तो मतलब x और y होगा, लेकिन 2 डिजिट नंबर बोल देगा तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट, तो जब 2 नंबर का जो सम है वो कितना हो जाएगा, x प्लस डिजिट का क्या होगा, 12। फिर क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर, इसका ये अलग हो गया, ये यहां तक है बस इतना, इतना क्या, द सम ऑफ डिजिट इज 12। फिर 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर हमें ऑब्टेन होती है, क्या बोले, द ऑब्टेन नंबर, जो 2 डिजिट नंबर हमें ऑब्टेन होती है, तो क्या होती है 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन, तो यहाँ पे लिखोगे मैम 10x प्लस y, तो हमें ऑब्टेन हो गई, क्लियर है। फिर इंटरचेंजिंग, क्या कह रहा है, इंटरचेंजिंग, तो हमने इंटरचेंज करना है आपको, इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंजिंग जब करते हैं तो क्या होता है, 10y प्लस का x। अब क्या कर रहा है, इंटरचेंजिंग, इट्स डिजिट एक्सीड नंबर इज 18। अब हमें क्या कर देना है, 18 बढ़ा देना है, किसमें बढ़ाएंगे, किसमें बढ़ाएंगे, गिवन नंबर, मतलब 2 इसमें बढ़ा देंगे, इसमें क्या बोला है, इसमें क्या कर दीजिए आप
18 क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बच्चों। देखो नहीं क्या टच हो रहा है, अच्छा ये देख लो, इस मच्छर को भी शैतानी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस का 18 इक्वल टू, ठीक। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आप लोग बोलोगे मैम क्या क्या आएगा आंसर, 10x, 10x, फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई प्लस का 18, अब इधर प्लस में, इधर किस में आएगा माइनस में, 10y माइनस का x इक्वल टू 0। अब देखो 10x और x कहाँ पे लिखा है ये, तो आप कितना आ जाएगा 9x, ठीक। यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे y, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। यहाँ पे लिखा है माइनस का 10y, यहाँ पे लिखा है प्लस का 1, प्लस का 1y, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9y। अब इसमें क्या है, अब देखो इसको भी ले जाते हैं ना इधर, इक्वल के इधर, यहाँ पे प्लस का 18 लिखा है, इक्वल के किसमें आएगा माइनस का 18। क्लियर है, आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो बहुत है, क्योंकि पहली बार में नहीं आता, इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तब आप लोग को आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 18, ठीक। तो x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 18, 9 किस में था, 9 किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा डिवाइड में, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, ये हम इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 है, ध्यान देना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, प्लस करते हैं दोनों को, तो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, कट गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 5 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिख दोगे पुट द, अब तो बोल रहे हो कि मैम आ रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 5, किस में पुट करना है इक्वेशन 1 में, यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस का y बराबर 12, क्या दी है x प्लस का y बराबर 12, x की वैल्यू क्या दी है 5 प्लस का y इक्वल टू 12, y बराबर 12 माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्योंकि 12 से 5 जाएगा कितना आएगा 7 आएगा। अब इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर, नंबर को क्या करिए फाइंड करिए, तुम्हारा नंबर क्या था, नंबर क्या था 10x प्लस वाई, नंबर क्या था हमारा, नंबर क्या था भाई 10x प्लस वाई, वो हमको नंबर बताना है। तो यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 5 और y की वैल्यू कितनी आई है 7, तो यहाँ लिख दोगे 50 प्लस का 7, तो अब कितना आ जाएगा 57, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा नंबर। देखो दो नंबर इसका भी निकाल सकते हो, इंटरचेंजिंग का भी निकाल सकते हो, ठीक है, नंबर हमारा यही है। चलो अरे एक बार देख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, आ रहा है ना अच्छे से, बार बार बोल रही हूँ कि पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी अगर आपको दूसरी बार वीडियो देखनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार बोल रही हूँ बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम वैसे भी बच्चों को टफ लगता है, तो आप इसको बार बार देखिए अच्छे से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट्स बिकम 1 अपॉन में 2, इफ
वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। बच्चा बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैक्शन, पढ़ लीजिए। सीधे मैंने PYQ के क्वेश्चन एनालिसिस किया है और वही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है बार बार पूछे जाए हैं, तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। चलो, तो इसमें बोला क्या, आप लोग को पता होगा यार, क्या पता होगा मैम कि न्यूमरेटर क्या होता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर कौन बच्चा होता है, अगर मैं लिख दूं, चलो इधर लिखते हैं, अगर मैं लिख दूं x अपॉन में y, तो इसमें न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो बस हो गया, हम लोग सीधे सीधे सपोज कर लेते हैं। पहले तो इतना ही मानते हैं ना, लेट x बराबर वो न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y, और फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलके तो बनता है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन में y। इतनी बात क्लियर है, बोलोगे यस मैम आ गया। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है, वी एडेड न्यूमरेटर 1, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या, पहले हम लोग फ्रैक्शन लिख लेते हैं। चलो ठीक है, न्यूमरेटर लिख लेते हैं। इफ एडेड 1 टू न्यूमरेटर, तो मैंने 1 को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, इसी में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको, डिनोमिनेटर को। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब y मानेंगे ना, y क्या था हमारा, डिनोमिनेटर, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर कह रहा है कि जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो क्या मिल जाता है, हमें 1 क्या मिल जाता है, ये सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन रिड्यूस 1, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन मिल जाता है वो क्या मिलता है, 1। क्लियर है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे का भी बना लेते हैं, इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या बोला है दूसरा, इट बिकम 1/2, 1/2 हो जाता है, तो हम लिखते हैं 1/2 हो जाता है। क्या करने से हो जाता है, अगर वी ओनली एड 1 डिनोमिनेटर, भाई डिनोमिनेटर अकेले थोड़ा ना आ जाएगा, कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में आप सिर्फ 1 ऐड कर दे, तो न्यूमरेटर को तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं क्योंकि मतलब नहीं होगा। समझो क्वेश्चन, फिर समझा दूं, क्या बोला है, वी एडेड 1 न्यूमरेटर, इफ 1 न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, जो रिड्यूस करके फ्रैक्शन बनता है, फ्रैक्शन मैंने बोला क्या, ये होता है फ्रैक्शन हमारा, अपॉन करके फ्रैक्शन जो बनता है 1 बनता है। फिर इट बिकम 1/2, जो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2, क्या करने से बन जाता है, वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा 1/2 बन जाता है। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 सपोज कर लें, क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस का 1, भाई 1 था कोई मतलब नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x इधर प्लस में था इक्वल माइनस, माइनस का 1 इधर प्लस, माइनस x माइनस का y इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का, इक्वेशन 1। क्लियर, इसको इक्वेशन 1, इस तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x, 1 से कोई मतलब नहीं, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे लिखोगे 2x इधर प्लस में इक्वल किधर किस में आएगा, माइनस में इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्लियर हुआ, चलो देखो, अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना आता है तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। कितनी 33 क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2। अब आप पूछोगे मैम सब्ट्रैक्ट क्यों की, जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दोनों y माइनस में है, भाई दोनों y माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, कोई सोल्यूशन कर नहीं सकते, तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, फिर 2x माइनस का y इक्वल टू 1। अब आप लोग को पता होगा बच्चा, माइनस करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस लगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x, भाई यहाँ पे 1 है, 1 से 2 जाएगा कितना आएगा, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस,
माइनस, मतलब माइनस में प्लस होता है लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा ये। अरे सुन लो, गलत मत समझ लेना, अगर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस होता है तो 2 2 जा 4 होता है, लेकिन साइन भी किसका लगता है, प्लस का। लेकिन अगर दो जगह ऐसे माइनस लगा होगा, बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा होगा, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाता है और साइन किसका लग जाता है, माइनस का। देखो इस बात को समझा दी हूँ, तो गलत मत सोचना और ना कि गलत करना। क्लियर हुआ? चलो, मल्टीप्लाई और प्लस में बहुत अंतर होता है। चलो अब देखो, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, y की वैल्यू निकालना है, किसमें पुट कर दे, चलो इक्वेशन 1 में पुट किए दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 3, किसमें पुट करना है हमको, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है क्या, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, ये लिखा है इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या दी है 3 आई है, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। अब ये बताओ बच्चा, ये किस में, प्लस में 3, इक्वल के उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, y से माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया 5, x की वैल्यू भी आ गई 3 और y की। तो उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन क्या होगा, क्या पूछा है, फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन हमारा x, फ्रैक्शन मैंने लिख दिया था x अपॉन में y, x हमारा क्या दिया 3 और y क्या दिया 5, फ्रैक्शन क्या होगा 3 अपॉन में। ये देखो हमारा आंसर भी आ रहा है, सारे बच्चों को आ गया होगा अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत इजी था ना, आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे नहीं आ रहा है उसको एक बार पूछ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी जाएगा तो परेशान मत होना। क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इन विच फर्स्ट नंबर इज मेड बाय 2 डिजिट एंड सेकेंड नंबर इज मेड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ फर्स्ट नंबर इज 66 if the difference of digit of that number is 2, find the number, find the number। फिर से एक बार एक क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको फिर समझाते हैं। the sum of two digit number, तो मैंने पहले ही बता दिया sum of the 2 digit number क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं sum of 2 digit number क्या होगा बेटा 10x प्लस y। फिर इसका इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा, इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा, इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंजिंग क्या हो जाता है 10y प्लस का x। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखो फिर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर बोल दिया तो हमने लिख दिया 2 डिजिट नंबर क्या दिया हमारा 10x प्लस का y। फिर आगे पढ़ना 2 डिजिट नंबर इतना, फिर मेड 2 डिजिट नंबर इन विच फर्स्ट नंबर इज मेड बाय 2 डिजिट नंबर एंड सेकेंड क्या बोल दिया, सेकेंड नंबर इज मेड इंटरचेंजिंग ऑफ फर्स्ट इतना, करेक्ट, इंटरचेंजिंग नंबर लिख लो 10y प्लस का x। देखो समझो, कह रहा है जो 2 डिजिट नंबर है और जो इंटरचेंजिंग नंबर है इनका जो सम है वो कितना दे दिया है 66। हमने यहाँ पे सम कर लिया, क्लियर इतनी बात। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो कितना हो जाएगा x 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे मैम 11x प्लस का y बराबर 66, x प्लस y बराबर किसमें मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस की y की वैल्यू कितनी आ गई 6, इक्वेशन 1। इतनी समझ में आ गई बात। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप देखो आगे पढ़ते हैं। इफ चलो इसी में लगते हैं ना, चलो यार बहुत थोड़ा लेंदी जा सकता है ना क्वेश्चन। चल सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोग बोलोगे यस मैम आ गई। फिर देखो
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट, देखो डिजिट बोल दिया, मैंने डिजिट के लिए क्या बोला था कि जब हमारा डिजिट बोल दे तो हमारा क्या होता है, एक्स और वाई होता है। क्या होता है, जब डिजिट बोल देता है, क्या बोल दे डिजिट, तो हमारा क्या होता है, एक्स और वाई। एक्स लो चाहे भाई, देखो तो इसमें क्या बोल दिया, इफ द डिफरेंट ऑफ डिजिट दैट नंबर, इतना क्या बोल दिया डिजिट, तो हम क्या लिख देंगे, इनका जो डिफरेंट है, डिजिट का जो डिफरेंट है वो कितना दिया है, 2, इसको क्या मान लो 2। अब देखो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 1 प्लस का इक्वेशन 2। अब तो आ रहा होगा बहुत अच्छे से, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब देखो इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाएंगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस का y बराबर 6 और x माइनस का y बराबर 2, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 2x बराबर 8, x बराबर कितना आ गया, 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे y की वैल्यू इधर सॉल्व कर लेते हैं क्या, चलो अच्छा आगे करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की बात क्या होती है बच्चा, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2, बस यही तो होता है ना। और c1 अपॉन c2 क्लियर नहीं होता कि नॉट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा, इसको कंपेयर करेंगे 4x प्लस पी वाई प्लस का 8। तो बेटा कंपेयर करने में क्या किससे करते हैं कंपेयरिंग, तो आप बोलोगे मैम a1x प्लस b1y प्लस c से कंपेयर करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या दे दी है 4, b1 की वैल्यू क्या दे दी है p और c1 की वैल्यू क्या दे दी है 8। क्लियर है, फिर इसी तरह हम कंपेयर किससे करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0, इसको भी कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करोगे, तो आप बोलोगे मैम करेंगे हम कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2, इसी तरह एग्जाम में करना है आपको। फिर a2 की वैल्यू क्या दे दी है 2, b2 की वैल्यू क्या दे दी है 2 और c2 की वैल्यू क्या दे दी है 2। तो बच्चा अब इसमें पुट करते हैं हम लोग। आप बताओ a1 की वैल्यू क्या दी है 4, a2 की वैल्यू क्या दे दी है 2, नॉट इक्वल b1 की वैल्यू क्या दे दी है, b1 की वैल्यू p
और B2 की वैल्यू क्या दे दी है 2। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 अपॉन में 1 इज नॉट इक्वल P अपॉन में 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 इज नॉट इक्वल P, मतलब P की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल किसकी होगी 4 की होगी। बात समझ में आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, मतलब 4 नॉट इक्वल 4, 4 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें क्या पता, हमें जितना पता है उतना करते हैं क्वेश्चन ना। चलो आ गया होगा अच्छे से बेटा, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या है, तो पहले हम सीधे सपोज करते हैं। क्या सपोज करेंगे, लेट मानते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, क्या बोलेंगे फर्स्ट नंबर, क्या फर्स्ट नंबर हमारा क्या मान लेते हैं x, एंड सेकेंड नंबर आप लोग क्या मान लोगे y। अब कह रहा है दोनों नंबर्स का क्या है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना दे दिया 26, तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस का y इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वन नंबर, क्या बोल रहा है यही समझना, वन नंबर हमारी क्या है x, इज मतलब इक्वल 3 लिख दिए, टाइम्स अदर नंबर क्या है हमारा y। समझ में आया भाई, वन नंबर इज मीन्स इक्वल 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई अदर नंबर मतलब सेकेंड नंबर y। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या आया था, x माइनस x इक्वल टू 3y, इसको मान लो इक्वेशन 2, बस हो गया। इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 3y, किसमें पुट कर दे हम लोग इक्वेशन 1 में। तो बच्चों इक्वेशन 1 हमारी क्या दी है, इक्वेशन दी है x माइनस का y बराबर 26। अब बताओ, अब हमको x की जगह हम क्या रखना है 3y, तो हम रख दिए 3y माइनस का y इक्वल टू 26। अब यहाँ पे 3y रखा है। अब बताओ 3y से y जाए कितना आएगा 2y इक्वल टू 26, y बराबर 26 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 13, आ गया अच्छे से। फिर अब हम क्या निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू में सीधे पुट ऑफ द वैल्यू ऑफ रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, तुरंत आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द, सीधे यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट करना है हमको y बराबर 13, किसमें पुट करना है बच्चा इक्वेशन 2 में, किसमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन बेटा एग्जाम में यही आता है। तो क्या लिखेंगे x बराबर 3y, x बराबर y की वैल्यू क्या है 13, 3 मल्टीप्लाई 13, 13 3 जा, तो आप बोलोगे मैम 39। अब बेटा क्या बोला फाइंड द नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, पहला नंबर क्या आ गया x, और वो पहला नंबर क्या आ गया हमारा 39, कितना आया पहला नंबर जो हमारा था x माने थे हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39, y की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, x माइनस का y इक्वल टू 2, 4x प्लस का 7y इक्वल टू 30। बच्चा देखो इसको क्या बोला है सब्स्टिट्यूशन। अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन लगा रही थी अधिकतर क्वेश्चन किससे थे एलिमिनेशन मेथड से थे, ये हमारा किससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ लिखोगे x माइनस का y इक्वल टू 2,
देखो जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता बच्चे सीख लेते, क्या लेना, सीख लेना इससे। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे, सीधे देखो पहले इक्वेशन लिखते हैं, लिखेंगे x माइनस का y इक्वल टू 2, ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस का 7y इक्वल टू 30, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है x माइनस का y इक्वल टू 2, ये क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है, किसी की भी एक की वैल्यू निकालो दूसरे में क्या कर दो, पुट कर दो। तो हमने इसके क्या किया, x यहाँ पे माइनस लगाए तो प्लस हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इसको आप इक्वेशन 2 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे सीधे लिखिए आप, पुट द, समझ में आया ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 प्लस का y, समझ में आया ना। किसमें पुट कर दें, इक्वेशन 2 में। देखो एक बार फिर से, इक्वेशन दी होंगी, दोनों की इक्वेशन को लिखो, इक्वेशन 1 और 2 मानो, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, उसको सॉल्व करो, उसके जितने भी नंबर हैं, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू, सारे उधर ले जाओ। तो मैंने x की निकाल ली, इक्वेशन 3 मान लिया। जब आपके x की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू मतलब ऐसे ही आएगी, जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे। अब देखते हैं क्या होता है, चलो। फिर 4x प्लस 7y इक्वल टू 30, क्लियर है। फिर अब x की वैल्यू क्या आई है, 2 पुट करते हैं हम लोग, 2 प्लस y प्लस 7y इक्वल टू 30। देखो अगर इसमें आप लोग को नहीं समझ में आती, मैंने बार बार बता रही हूँ, पुराने वीडियो पढ़ा चुकी हूँ, NCERT पढ़ा चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताई हूँ। 4 2 जा 8 प्लस 4y प्लस 7y इक्वल टू 30। फिर बच्चा अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 और 4 कितना होगा, 11y इक्वल टू 30। ये किसमें, प्लस में, इक्वल के उधर किसमें जाएगा, माइनस में, 11y इक्वल टू, अब बताओ 10 से 8 जाए कितना आएगा, 2 2, भाई यहाँ पे कैरी बचेगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 22 अपॉन में 11। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 2 जा 22, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो, किसी इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 2, किसमें पुट कर रहे हो आप, इक्वेशन 3 में। बहुत इजी हो गया ना, x बराबर 2 प्लस का y की वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस का 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जा 2 प्लस 2 4, हो गया। यही पूछा है, x और y की वैल्यू निकालना, देखो आंसर निकला भी है, y की वैल्यू कितनी 2 और x की वैल्यू 4, क्लियर है, आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, वेरी गुड। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड देयर डिफरेंट इज 2 देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, कह रहा है 2 नंबर दिए हुए, तो फर्स्ट नंबर लेट, सेम फर्स्ट नंबर, आप तो बहुत अच्छे से आने लगोगे यार, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर y, ठीक है। अब कर रहा है दोनों नंबर, इफ द सम ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर्स का जो सम दिया है वो क्या दे दिया है, 8 दे दिया है, ठीक है। फिर एंड दे आर डिफरेंट, इन्हीं का जो डिफरेंट है, इन्हीं का जो डिफरेंस है, जो इन्हीं लोग का डिफरेंस है वो क्या दे दिया है, हमारा क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस का y इक्वल टू 2, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो 2, दोनों क्या करना है, हमको ऐड करना है, क्योंकि कट राशि से दिख रहा है। ये जो हम लगा रहे हैं इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सीधे ऐड लिख दो, लिखना आता होगा ना, लिख लोगे सीधे से। देखो ये क्या हो गया, कट गया, 2x बराबर 10, x बराबर कितना हो गया, 10 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x बराबर कितना आ गया,
x इक्वल टू 5 आ गया। अब x की वैल्यू आप किसी में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करिए चाहे इक्वेशन 2 में। तो हम इक्वेशन 1 में पुट के दे रहे हैं, तो लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 5, x बराबर 5 किसमें पुट कर रहे हो, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा है क्या, तो इक्वेशन 1 दिया है x प्लस का y इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू क्या आई है 5, 5 प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू ये तो प्लस में उधर किस में आएगा, माइनस में 3। बस हो गया, दोनों नंबर आ गए। फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकंड नंबर क्या है y। देखो दोनों का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आ गया होगा। फिर देखो ये बहुत पूछा है ना, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन ऐसे पूछे, तो पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्या दिया है, मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है आप लोग को पता होगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, सीधे इसको लिखते हैं, किससे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग किससे करेंगे, a1x प्लस b2 b1y इक्वल प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन मैं करवा दी हूं। चलो एक बार फिर से देख लो, अच्छा करवा रहे हैं तो कंपेयरिंग a2x प्लस b2y प्लस c2, पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया, मुझे याद आ गया। चलो तो इसमें क्या आएगा, ये कर लो यार। अब a2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, b2 की वैल्यू कितनी आएगी k, c2 की वैल्यू कितनी आएगी 10। माइनस का 10 लिख सकते हो क्योंकि प्लस है तो माइनस में जाएगा। इस तरह इसमें a1 की वैल्यू क्या दी है 2, b2 की वैल्यू क्या दी है 3 और c1 की वैल्यू क्या दी है माइनस का 5। हाँ ये 1 1 है भाई, b1 की वैल्यू दी है 3। ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ तो इतना पहला ही क्वेश्चन था हमारा, तो देख लेना एक बार जाके। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा करवा दे रही हूँ। चलो a1 की वैल्यू क्या दी है बच्चों, तो आप बोलोगे मैम 2, a2 की वैल्यू क्या दी है 4, b1 की वैल्यू क्या दी है हमारी, b1 की वैल्यू क्या दी है 3, b2 की वैल्यू क्या दी है k, c1 की वैल्यू क्या दी है माइनस का 5 और इसकी क्या दी है 10। आप सॉल्व कर लो, किसी भी सॉल्व कर लो। 2 1 2 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 अपॉन में k, आपको तो आ ही रहा होगा ना। चलो 3 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, k बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, पहला ही क्वेश्चन था हमारा। चलो टाटा बाय बाय बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसको पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक, ओके बाय बाय।